नमस्कार वीडियो, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट का फर्स्ट यूनिट, डेफिनेशन ऑफ एन एडल्ट नीड टू स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। एडल्ट यानी एडल्टहुड अवस्था। एडल्ट जैविक रूप से एडल्ट या पूर्ण एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति का शारीरिक तथा मानसिक और लैंगिक विकास पूरा हो जाता है। इस अवस्था में कई तरह के हार्मोनों का बदलाव देखा जाता है अथवा इस अवस्था में व्यक्ति में सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आ जाती है। इस स्टेज को फुली डेवलपमेंट स्टेज कहा जाता है। फुली डेवलप्ड स्टेज कहा जाता है। इसमें व्यक्ति का सामाजिक रूप से मानसिक, लैंगिक, शारीरिक विकास पूरा हो चुका होता है। उसमें लीगली अपने डिसीजन खुद लेने की क्षमता अपने आप आ जाती है। तो ये थी एडल्टहुड फेज। एडल्टहुड फेज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है यंग एडल्टहुड। 19 से 40 वर्ष तक की अवस्था यंग एडल्टहुड कहलाती है। मिडिल एडल्टहुड यानी कि 41 से 60 वर्ष की अवस्था मिडिल एडल्टहुड कहलाती है। और अंतिम है ओल्डर एडल्टहुड अवस्था यानी कि 60 वर्ष या उससे अधिक की अवस्था ओल्डर एडल्टहुड कहलाती है। यंग एडल्टहुड के बारे में देखते हैं। यंग एडल्टहुड यानी कि 19 से 40 वर्ष की अवस्था। यह अवस्था 19 से 40 वर्ष की अवस्था कहलाती है। इस उम्र में हार्मोन्स आदि में बदलाव देखा जाता है। इसमें पर्सन लेट टीन्स या अर्ली 20 से शुरू होकर के 30 में प्रवेश करते हैं तथा 40 साल तक यंग एडल्टहुड मानी जाती है। इसमें एरिक एरिक्सन की अवस्थाएं आती हैं। हालांकि 19 वर्ष के बाद शरीर के वजन और ऊंचाई अवश्य बढ़ते हैं, परंतु मसल स्ट्रेंथ, रिएक्शन टाइम, सेंसरी एबिलिटीज तथा कार्डियक एक्टिविटी फंक्शन पीक पर होते हैं। कार्डियक फंक्शन पीक पर होते हैं। ज़्यादातर एथलीट्स और खिलाड़ी इस उम्र में ही अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। कई महिलाएं अपने बच्चों को 19 से 40 वर्ष या यंग एडल्टहुड फेज में ही जन्म देती हैं। इसलिए उनमें कई तरह के शारीरिक बदलाव देखे जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में ढीलापन आना, अधिक वजन का बढ़ना आदि बदलाव देखे जाते हैं। हमारा दूसरा प्रकार है मिडिल एडल्टहुड। मिडिल एडल्टहुड 40 से 60 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। इसमें भौतिकी अथवा शारीरिक रूप से क्षमता का ह्रास देखा जाता है। ह्रास होना शुरू हो जाता है। त्वचा में हल्की सी झुर्रियां पड़ जाती हैं। त्वचा में ढीलापन, दाग धब्बे आदि आना शुरू हो जाते हैं। आंखों में चश्मा आदि की जरूरत भी पड़ने लग जाती है, क्योंकि आंखों से हल्का हल्का सा धुंधला नजर आने लगता है। महिलाएं इसी अवस्था में मेनोपॉज की शिकार भी हो जाती हैं और उनमें फर्टिलिटी रेट भी कम होती जाती है। महिलाओं में पेट तथा हिप्स के आसपास चर्बी जमा होने लग जाती है और वे वेट गेन करने लग जाती हैं। इसी तरह पुरुषों में भी वेट गेन तथा पेट के आसपास चर्बी बढ़ जाती है। हेयर पतले और झड़ने लग जाते हैं और पुरुषों में हल्का सा गंजापन देखा जाता है और इसी के साथ बालों में सफेदी आना भी शुरू हो जाता है। तो ये हुई मिडिल एडल्टहुड अवस्था 40 से 60 वर्ष की। एडल्टहुड का तीसरा प्रकार है लेट और ओल्डर एडल्टहुड। यह अवस्था 60 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र की अवस्था मानी गई है। यह शारीरिक बदलावों की अंतिम अवस्था है। इसमें त्वचा लगातार अपनी चमक खोने लग जाती है। चेहरे पर झुर्रियां, दाग धब्बे दिखाई देना आदि चीजें कॉमन सी हो जाती हैं। मसल स्ट्रेंथ बेहद ही कमजोर हो जाता है। शारीरिक क्षमता का ह्रास दिखाई देता है। सुगंध, दुर्गंध, स्वाद, सुनना, देखना, चलना फिरना आदि की क्षमता कम होती जाती है। मस्तिष्क भी कार्य करना बंद कर देता है। मस्तिष्क भी धीरे धीरे कार्य करता है। मस्तिष्क की गति भी धीमी हो जाती है अथवा मानसिक तथा मस्तिष्क की क्षमता का ह्रास भी देखा जाता है, जैसे कि याददाश्त कम होना, याद रखने की शक्ति का कम होना, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स आदि डिसीज इसमें देखी जाती हैं। इसके साथ साथ सीखने की क्षमता यानी कि लर्निंग एबिलिटी भी कम हो जाती है। इस तरह पूर्ण अवस्था जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें किशोर अपनी शारीरिक परिपक्वता का
परिपक्वता को तो प्राप्त करता है और वह अपने पारिवारिक तथा आर्थिक उत्तरदायित्वों को संभालने में सक्षम भी होता है। पूर्णावस्था बचपन और किशोरावस्था से अलग जीवन शैली और सामाजिक अपेक्षाओं की अवस्था है। एक वयस्क को एक साथ कई भूमिका निभानी पड़ती हैं, जैसे कि एक पुरुष एक ही समय में बेटा, पति, पिता, आर्थिक संरक्षक के रूप में कई कार्य करता है। उसी तरह इस अवस्था को युवा पूर्णावस्था, मध्यम पूर्णावस्था तथा वृद्धा पूर्णावस्था भी में बांटा गया है। युवा पूर्णावस्था 19 से 40 वर्ष की अवस्था, मध्यम पूर्णावस्था 41 से 60 वर्ष की अवस्था और लेट एडल्टहुड यानी कि 60 साल या इससे ऊपर की अवस्था को लेट एडल्टहुड माना गया है। इस तरह यह अवस्था जिसमें व्यक्ति के शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ इनके गुणों का ह्रास भी देखा जाता है। तो ये पढ़ा हमने आज एडल्टहुड यानी कि एडल्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एन एडल्ट। तो डेफिनेशन ऑफ एन एडल्ट के बारे में देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ एन एडल्ट। डेफिनेशन देखते हैं, एडल्ट की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 19 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को एडल्ट की श्रेणी में रखा गया है। एडोलेसेंट की श्रेणी में 10 से 19 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को रखा गया है। दूसरी परिभाषा देखें तो एडल्टहुड वह समय या पीरियड है जिसमें मनुष्य अपना संपूर्ण मानसिक तथा शारीरिक विकास को ग्रहण कर लेता है अथवा विकास की चरम अवस्था पर देखा जाता है। इस फेज को एडल्टहुड अवस्था कहा जाता है। हमारी तीसरी परिभाषा है, एडल्टहुड वह परिपक्व अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट तथा फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। हमारी चौथी परिभाषा है, ग्रोथ की वह फेज जिसमें प्रवेश करते ही व्यक्ति में फिजिकल मैच्योरिटी आ जाए तथा व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक आदि गुणों का विकास भी देखा जाता है तथा इन गुणों का ह्रास भी इसी अवस्था में देखा जाता है। यह अवस्था एडल्टहुड अवस्था कहलाती है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको ये हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगले बार हम फिर कुछ नया अध्याय लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।